नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको बीटा HCG टेस्ट के बारे में एक जनरल रिव्यू देना चाहूंगी। HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है। आमतौर पर प्लेसेंटा यानी कि नाल, बच्चे की पेट के अंदर होने वाली जो नाल होती है उसके कुछ सेल्स में से ये HCG हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए ये हार्मोन प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। कंसेप्शन के 10 या 12 दिन के अंदर ही अंदर बीटा HCG की लेवल खून में बढ़ने लगती है। हर 48 to 72 आवर्स में ये लेवल डबल होती जाती है। 8 से 12 हफ्ते तक ये लेवल डबल होती जाती है, फिर एक प्लेटो रीच करती है और फिर धीरे धीरे करके घटती जाती है। इसीलिए बीटा HCG की टेस्ट एक प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। साथ ही साथ अगर बीटा HCG की लेवल सही से ना बढ़ रही हो तो वो एक थ्रेटन्ड अबॉर्शन या थ्रेटन्ड मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अलावा किसी और जगह में जाके रह गई है तो वो भी इस बीटा HCG की लेवल से अप्रोक्सीमेटली समझ सकता है। ट्विन प्रेगनेंसीज में बीटा HCG की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी की बीटा HCG की लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज का भी एक लक्षण हो सकता है। लेकिन बीटा HCG ये प्रेगनेंसी के अलावा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट मौजूद हो सकता है। कई बार नॉन प्रेग्नेंट औरतों में ये कुछ कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल बनता है। कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे कि ओवेरियन कैंसर या फिर यूट्राइन कैंसर या कुछ लंग कैंसर्स में भी बीटा HCG की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में बीटा HCG एक ट्यूमर मार्कर का रोल प्ले करता है। ट्यूमर मार्कर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ट्यूमर में से रिलीज होता है, यानी कि एक कैंसरस सेल में से रिलीज होता है। या फिर ट्यूमर मार्कर एक ऐसा भी सब्सटेंस हो सकता है जो हमारा शरीर एक कैंसर के प्रेजेंस में डेवलप करता है या रिलीज करता है। इन जनरल ट्यूमर मार्कर कई बार एक कैंसर को डायग्नोस करने के लिए या फिर एक कैंसर का प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए एक बहुत ही अहम टूल होता है। कुछ नॉन कैंसरस कंडीशंस भी होती है जिनमें बीटा HCG की मात्रा बढ़ सकती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कुछ पेप्टिक अल्सर्स में भी बीटा HCG की लेवल औरतों में बढ़ सकती है। औरतों के अलावा मर्दों में भी एकदम कम मात्रा में बीटा HCG मौजूद होता है। ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में मौजूद होता है नॉर्मल लोगों में। लेकिन अगर किसी मर्द में बीटा HCG की मात्रा ज्यादा हो तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। मर्दों में आमतौर पर ये टेस्टिकुलर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर का एक इंडिकेशन बन सकता है। प्रोस्टेट कैंसर की कुछ सेल्स में से ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए मर्दों में अगर बीटा HCG की लेवल हाई पाई जाए तो ये प्रोस्टेट कैंसर या टेस्टिकुलर कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। बीटा HCG का टेस्ट एक नॉर्मल रेगुलर टेस्ट है। हाथ की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर इस खून के सैंपल को लैब में प्रोसेस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इस खून के सैंपल में HCG हार्मोन की मेजर मापी जाती है। ये एक रेगुलर टेस्ट है और इसके रिपोर्ट्स कुछ घंटों में अवेलेबल हो सकते हैं। इस टेस्ट से रिलेटेड कोई रिस्क नहीं होती। इस टेस्ट के बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज, रूटीन एक्टिविटीज तुरंत रिज्यूम कर सकते हैं। बीटा HCG की लेवल मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml ऑफ ब्लड ऐसे मेजर की जाती है। प्रेगनेंसी के इनिशियल कुछ दिनों में ये लेवल थोड़ी कम होती है, लेकिन कंसेप्शन के 10 या 12 ही दिन के अंदर ये डायग्नोज हो सकता है, ये डिटेक्ट हो सकता है। फिर 8 या 10 हफ्ते तक, प्रेगनेंसी के 8वें या 10वें हफ्ते तक हर 48 to 72 आवर्स में
ये लेवल डबल होते जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10th to 12th वीक के अंदर ये एक प्लेटू रीच करता है, फिर धीरे धीरे ये लेवल घटता है और एक रेगुलर लेवल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन होता है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन में बीटा HCG की मात्रा बहुत कम हो तो ये थ्रेटन्ड अबॉर्शन या थ्रेटन्ड मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। अगर लेवल कम हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपको कंसेप्शन की डेट के लिए लास्ट पीरियड डेट पूछ सकते हैं। अगर मिसकैलकुलेटेड डेट हो, मिसकैलकुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो तो भी ये लेवल ऑल्टर हो सकती है। ऐसे केस में आपके डॉक्टर आपको ये टेस्ट दोबारा रिपीट करवाने का सजेशन देंगे। इसी टेस्ट के द्वारा और इसी कंसेप्ट को लेके प्रेगनेंसी के पहले ही कुछ दिनों में एज ऑफ द फीटस डिटरमाइन किया जा सकता है। HCG की लेवल अगर बहुत ज्यादा हाई हो तो ये एक मल्टीपल प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। कुछ मोलर प्रेगनेंसीज में भी ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आमतौर पर पुरुषों में HCG माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, लेकिन अगर किसी पुरुष में बीटा HCG की मात्रा सब्सटेंशियल पाई जाए तो ये एक कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है। अगर आपने बीटा HCG की टेस्ट करवाई हो और आपको रिपोर्ट्स अच्छी तरह से समझने हो तो हमारा बीटा HCG रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।